नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं वस्तु टेक। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किसी वेब पेज के कंटेंट से क्विज कैसे जनरेट कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो किसी भी लेवल का आप कोई सा भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, अलग अलग वेबसाइट से पढ़ते हैं, अलग अलग आर्टिकल पढ़ते हैं। लेकिन अगर उसी कंटेंट को अगर हम एक बार पढ़ लें और उसके बाद उसी वेब पेज से, उसी आर्टिकल से कोई हमसे क्विज पूछ ले, कोई हमारा टेस्ट ले ले, तो कितना आसान हो जाए। या फिर हमें उस आर्टिकल से रिलेटेड एमसीक्यूज मिल जाएं, क्विज मिल जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाए, तो काफी मदद हो जाएगी उस पर्टिकुलर आर्टिकल को या फिर कंटेंट को मेमोराइज करने में, याद रखने में। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको डेफिनेटली मजा ही आ जाएगा। पढ़ने के लिए वैसे तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को फॉलो करते हैं तो आप उसका भी यूज ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे विकिपीडिया यहाँ पर लेकर चलता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे दो आर्टिकल ओपन कर रखे हैं, एक है जावा पर रिलेटेड और एक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर रिलेटेड। ठीक है, जो कि एक फिजिक्स का टॉपिक है। अब सपोज हमने ये पूरे आर्टिकल पढ़ लिए अच्छे से, लेकिन हमारी मेमोरी कितनी शार्प है, हमने ये जो पढ़ा वो हमें कितना याद है, ये पूरा आर्टिकल या फिर ये पूरी नॉलेज हमारे माइंड में सेट हुई है नहीं, ये टेस्ट करने के लिए अगर हम खुद अपना टेस्ट ले लें एक बार तो मजा ही आ जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हम उन एआई टूल्स की हेल्प लेते हैं जो ये काम करने में हमारी हेल्प करेंगे। और ये एआई टूल कोई नए टूल नहीं है, ये वही टूल हैं जो आजकल आप अपनी डेली लाइफ में यूज ले रहे हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो या फिर गूगल बार्ड हो। तो सबसे पहले तो हम गूगल बार्ड की बात करते हैं, जिसे आप यूज कर सकते हैं bard.google.com की वेबसाइट पे जाके। दूसरा टैब भी मैं ओपन कर लेता हूं क्योंकि जो भी इजी टूल है, फ्री टूल है, आप इनका यूज लेके फटाफट से ये यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे टैब में हम चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं, जिसे आप ओपन कर सकते हैं chat.openai.com की वेबसाइट पे जाके। और तीसरा हम बिंग सर्च इंजन का यूज ले लेते हैं। ठीक है, बिंग सर्च इंजन, आप bing.com की वेबसाइट ओपन करके बिंग सर्च इंजन आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टैब में मैंने ओपन कर लिए हैं, ये तीनों आप काम में यूज में ले सकते हैं। इनके जैसे और भी टूल होंगे, लेकिन अभी के हिसाब से आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। ये दोनों तीनों टूल बहुत ही ट्रेंडिंग में है और आप इनका यूज ले सकते हैं किसी भी आर्टिकल से, किसी भी वेब पेज से, किसी भी वेबसाइट से आप एमसीक्यू जनरेट करने के लिए। आप ये अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इनको यूज करने के लिए आपको एक बार अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर करना होगा और आप उसके बाद इजीली एक्सेस कर पाते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी वेब पेज आप पढ़ चुके हैं या फिर जिसका आपको एमसीक्यू या फिर जिससे आपको क्विज जनरेट करना है, उसका लिंक आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो विकिपीडिया पेज है, इसका जो लिंक है वो कॉपी कर लिया। लिंक कॉपी करने के बाद आप जस्ट एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। जैसे सपोज मैं सबसे पहले यूज ले रहा हूं यहाँ पे गूगल बार्ड का, तो गूगल बार्ड में मैं यहाँ पे लिखता हूँ आस्क मी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस लिखेंगे तो यहाँ पे आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन देगा। अगर आप यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको एक ही क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो आस्क मी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द वेब पेज गिवन बिलो विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। और एंड में जैसे कि मैंने गिवन बिलो लिखा है, तो मैं यहाँ पे एंड में जो वेब पेज है उसको कॉपी कर देता हूँ। ये लिखकर जैसे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो बार्ड की खास बात यह है कि ये वेब पेज के कंटेंट को एक्सेस कर पाता है और फिर उसमें से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जैसे एंटर बटन प्रेस करा तो यहाँ पे एमसीक्यू जनरेट होना स्टार्ट हो गया विद आंसर एंड विद एक्सप्लेनेशन। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इन्हें पढ़ के नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा। साथ ही आपको नंबर ऑफ एमसीक्यू अगर आप चाहिए तो आप यहाँ पे नंबर आप टाइप कर सकते हैं कि हाँ भाई 10 चाहिए, 5 चाहिए, 20 चाहिए। ठीक है, जितने एमसीक्यू जनरेट हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर पेज से आप उतने जनरेट कर सकते हैं। वहीं दूसरा आर्टिकल मेरे पास जावा का है, जावा का भी लिंक कॉपी करके सेम प्रॉम्प्ट में मैं लिंक चेंज कर देता हूं। लिंक कॉपी करके एंटर बटन दबाते हैं तो आप देख सकते हैं जावा से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे एमसीक्यूज जनरेट होके आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप चलते फिरते मेट्रो में, बस में, ट्रेन में, एयरप्लेन में, जहां पर भी इंटरनेट अवेलेबल हो वहां पर आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आपको मोटी मोटी किताबों को साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। आर्टिकल पढ़िए, उस पर बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। सेम चीज आप चैट जीपीटी के साथ भी कर सकते हैं। बस चैट जीपीटी का डिमेरिट ये है कि काफी सारी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाता, उनका इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पाता, तो वहां पे अपने हाथ खड़े कर देगा। लेकिन जैसे कि चैट जीपीटी को बिंग सर्च इंजन के साथ इंटीग्रेट किया गया है, तो बिंग सर्च इंजन आपका ये काम कर देगा। तो bing.com की वेबसाइट पे जाके जो चैट का ऑप्शन आता है उसमें आप सेम प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो सेम प्रॉम्प्ट आपका इस तरीके से क्वेश्चन जनरेट करके आपको दे देगा, जिसको आप पढ़ सकते हैं किसी पर्टिकुलर वेब पेज से या पर्टिकुलर वेबसाइट से या फिर पर्टिकुलर आर्टिकल से। तो अगर इस टेक्नोलॉजी का एक सही यूज सही दिशा में किया जाए तो आपकी भी दिशा बदल सकती है। शेयर कीजिए वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो आपके कॉलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सिस्टर, ब्रदर, कजिन,
मम्मी पापा, चिल्ड्रन, डॉटर एंड सन सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो की इन्फॉर्मेशन है काफी हेल्पफुल है। क्योंकि अभी तक लोग चैट जीपीटी का जो सही यूज है वो नहीं ले पा रहे, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपको कम समय में बहुत अच्छे स्तर पर पहुंचा सकती है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बस स्टोरी टेक। ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन के लिए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए धन्यवाद। जय हिंद।